प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सोमनाथ पटेल सूरत, उनका प्रश्न है, गुरु हमारे संकोची है, कभी किसको मांगते नहीं है, उनकी सेवा कैसे करें। बहुत मार्मिक प्रश्न आपने किया है। सेवा करने की कुछ गुरु की जो है, गुरु के लिए करने की कुछ देने की मामले में दो प्रकार के गुरु होते हैं। एक होता है गुरु, एक जो थोड़ा लालची टाइप का, शिष्यों को जो है अपनी आवश्यकता सब वस्तुएं मांगता रहता है। अगर उनको घी की जरूरत है तो कोई ना कोई शिष्य को घी लाओ बोल देगा, चावल की जरूरत है चावल के लिए बोल देगा, पैसा की जरूरत है पैसा के लिए बोल देगा। ऐसे गुरु प्राय 100 में 99 मिले। गांव में जो ब्राह्मण पंडित लोग जो गुरु होते हैं, साल में एक बार जो है आते हैं शिष्यों के पास में, एक दो दिन रहते हैं। पूरा गांव से मांग मांग के पूरा बैलगाड़ी में भर भर के जो है अपना घर ले जाते हैं। कुछ हमारे साधु संत में भी गुरु ऐसे होते हैं, अगर कोई शिष्य बन गया, गृहस्थ आदमी सेठ है या कोई, तो उनको जो है मांग करके उनका पूरा हालत खराब कर देते हैं। आज घी चाहिए, कल तेल चाहिए, वो चाहिए कहा कर। इसी बम्बई में एक मंदिर में था, वहां पर जो महाराज थे उनसे सब शिष्य लोग परेशान थे। एक मारवाड़ी जो है औरत आकर उनकी शिष्य बन गई। जे शिष्य बनी बाद से महाराज जो है कब बोलेंगे फ्रिज ले आओ, वो कैसे कैसे करके अपने ले आई। फिर 10 दिन बिताने एक अलमारी ले आओ, कैसे कैसे वो लाई। फिर जो है महीना बिताने एक एलईडी टीवी लाओ, कभी मिस्त्री कभी घी, ऐसे करते 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 उनसे जो है परेशान कर दिया। मेरे पास आके बोली, महाराज कहाँ मैं फंस गई। तो ऐसे कोई कोई गुरु होते हैं शिष्य को लूटने में लगे रहते हैं, लालची गुरु इसे कहते हैं। लेकिन एक होता है संकोची गुरु। संकोची यानी उनको आवश्यकता जो वस्तु है वो भी किसी को कहेगा नहीं, वो राम भरोसे रहते हैं। अगर कोई भक्त कुछ पूछ लेगा, गुरु जी क्या सेवा करूं, क्या जरूरत है, तो भी वो कहेंगे नहीं। यद्यपि उनको आवश्यकता है फिर भी अपने मुंह से कहेंगे नहीं। बल्कि कोई और भक्त कुछ लेकर आ जाएगा तो बोलेंगे, भाई तुम्हारे घर में तकलीफ होगा, कहाँ कमाई कर रहे हो, कहाँ तुम्हारे कैसे ले आए, आपके घर में परेशानी हो जाएगी, ऐसे कहें। तो ये जो है राम भरोसे गुरु होते हैं। शिष्य को जो है मांग करके परेशान करना नहीं चाहते। वो जानते कि शिष्य भी संसारिक आदमी है, उनके भी घर में जो है बाल बच्चे हैं, बहुत सारा आवश्यकता वस्तुएं हैं। उन लोग को अगर हम कह देंगे कुछ ना कुछ तो वो लोग ला कर दे देंगे, लेकिन वो लोग परेशान हो जाएंगे। ये सोच करके जो है वो कहते नहीं। और सबसे बड़ी चीज वो भगवत भरोसे में रहते हैं, भक्त होते हैं। तो इस प्रकार संकोची गुरु हमारे सोमनाथ पटेल जी का पूछना है। ये संकोची गुरु उनका है जो कुछ भी कहते नहीं कि इसको क्या चाहिए, तो फिर इनकी सेवा कैसे करें। तो लालची गुरु जो है मांगने वालों को तो कोई कहने की जरूरत नहीं है, जो चीज जरूरत है मांग लेगा, सेवा हो जाएगा उसका। लेकिन ये जो गुरु है इनको जो है सेवा करना बड़ा कठिन है, क्योंकि ना आप जाकर पूछेंगे क्या जरूरत है, कुछ बताएंगे नहीं। इसके लिए जो है सेवा करने का तरीका एक है, ऐसे संकोची गुरु की सेवा अगर कोई भक्त करना चाहे, गुरु सेवक शिष्य अगर सेवा करने की रुचि है, तो गुरु की जो है दिनचर्या को जो है सुबह से शाम तक बढ़िया से निरीक्षण करना चाहिए। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं,
उनके भोजन में क्या जरूरत पड़ता है, आटा, दाल, चावल, दूध, दवाई, क्या जो भी उनके मतलब जीवनचर्या पूरा सुबह से शाम तक क्या क्या उनकी आवश्यकता पड़ता है जीवन में, वो सबका पूरा तरह से जो पता लगावे, अध्ययन करे, पूछताछ करके, निरीक्षण करके, फिर जो है वही वस्तुओं को जो है गुरु जी को बिना पूछे ही, ये पूछने की जरूरत नहीं गुरु जी आपको क्या सेवा करो क्या दूं, जो चीज उनकी आवश्यकता पता लगा करके स्वयं ला कर उनके चरण में भेंट कर दे। जैसे मान लीजिए गुरु जी कोई वस्तु ऐसे ग्रहण करते सुबह सुबह नाश्ता में, आपको मालूम पड़ा तो वही चीज ला करके आप उनको भेंट कर दीजिए, पूछिए मत। जानते हैं गुरु जी कोई दवाई खा रहे हैं, बीमार है, उनके प्रति महीना में कुछ बीमारी की पैसा की जरूरत रहता है, मतलब दवाई खाते हैं, तो दवाई लाकर भेंट कर दीजिए। क्या कपड़ा पहनते हैं, क्या खाते हैं, ये सब चीज का जो है जो चीज वो ला करके चरण में भेंट कर दे। पूछेंगे तो बताने वाले है नहीं। तो इसी प्रकार से उनकी सेवा मन जान के, उनकी आवश्यकता को जान के आप कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बड़ा चीज अगर पता लगा नहीं सकते हैं आप क्या खाते क्या पीते हैं कि क्या सेवा करें, तो सबसे बढ़िया उपाय है कि उनको जो है जो भी अगर सेवा करना चाहते हैं उनको जो है कुछ 15 दिन 20 दिन महीना के बाद जितना दिन के बाद आप शक्ति के अनुसार उनके चरण में कुछ दक्षिणा अर्पण करें, जिससे कि गुरु जो जो वस्तु की आवश्यकता उनकी है समय पर वो अपना आप ही खरीदे लाएंगे, उसको काम में लगाए। ये एक अच्छा तरीका है ना। पैसा तो भाई हर एक चीज में पैसा की जरूरत है। सुबह से लेकर शाम तक जीवन में कोई व्यक्ति की दिनचर्या में जो जो वस्तु की आवश्यकता है सब पैसा देकर खरीदना पड़ता है। तो अगर आप पता नहीं लगा सकते हैं क्या खाते हैं क्या पीते हैं क्या क्या उनकी जरूरत पड़ता है जीवन में, तो आप उनको जो है दक्षिणा के रूप में कुछ अर्थ भेंट कर सकते हैं, जिससे कि वो अर्थ प्राप्त करके अपनी जो जरूरत वस्तु अपने आप ही खरीद के ले आएंगे। तो ये हुआ मन जान करके सेवा करना, संकोची गुरु की सेवा करना। आओ बाकी जो लालची गुरु उनको कहने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप ही सब कह देंगे एलाओ एलाओ एलाओ। लेकिन संकोची गुरुओं का सेवा करना बहुत कठिन है। और ऐसे गुरु की सेवा करना लालची गुरु से करोड़ों गुना फल ज्यादा है, क्योंकि ना ये राम भरोसे रहते हैं, भगवान के भरोसे रहते हैं। भगवान के भरोसे रहने वालों के लिए कोई अगर किस प्रकार सहयोग करता है तो भगवान इसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो काम जो है मैं करना चाहिए भगवान सोचते हैं वो जो है ये भक्त कर दिया। तो इसी प्रकार से जो है जो मांगने वाले गुरु की सेवा जो करता है उनका फल कम होता है, जो संकोची गुरु होते हैं उनकी सेवा करोड़ों गुना फल। मांग देने के बाद सब खत्म हो जाते हैं। क्या अच्छा दोहा है, जो कोई मांग न जाए मरने से पहले वो मरे, जो कोई मांग न जाए उससे पहले वो मरे, जो कर दे नाय। यानी जो किसको जाके मांगता है कि मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, कोई शिष्य से या किसी से, तो समझ लो मरा हुआ आदमी। लेकिन किसी शिष्य को अगर गुरु ने कह दिया मांग लिया ये चाहिए, अगर नहीं दिया तो वो शिष्य से पहले वो मर गया, गुरु से पहले वो शिष्य मर गया। इसलिए हमारे शास्त्र में संत साधु महात्मा गुरुओं के लिए मांगने का परंपरा जो नहीं है। तो सोमनाथ जी अगर आपके गुरु संकोची है, कुछ बोलते नहीं है, तो आपकी सेवा करने की अगर इच्छा है तो आप उनका दिनचर्या का निरीक्षण कीजिए। सुबह से लेकर शाम तक रात तक क्या क्या वो खाते पीते, क्या क्या उनकी आवश्यकता पड़ती है। उनके हर चीज का, कोई बीमारी है दवाई खाते होंगे, भोजन में क्या खाते, नाश्ता में क्या करते, कपड़ा क्या पहनते हैं, ये सब वस्तुओं का निरीक्षण करके जो वस्तु आपको ऐसा लगे कि ये उनको परम आवश्यक है तो बिना उनको पूछे ही लेकर उनके चरण में भेंट कर देना। लेकिन अगर पता लगा नहीं सकते हैं या कुछ ऐसे नहीं, तो सबसे बढ़िया उपाय कुछ अर्थ रुपया
उनके चरण में भेंट कर दीजिए और कहे गुरु जी आपकी जो आवश्यकता है अपना खरीद कर आप ग्रहण कीजिए। तो उनकी जिस समय जो वस्तु की आवश्यकता है वो अपने आप ही खरीद ग्रहण करें। तो ये हुआ संकोची गुरु की सेवा। तो आपने जो प्रश्न पूछा संकोची गुरु हमारे संकोची है उनकी सेवा कैसे करें, तो आपको ये सेवा करना पड़ेगा, पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप मन जान करके जो है उनकी सेवा करें। इससे करोड़ों गुना फल प्राप्त होगा, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होगी, गुरु सेवा का उत्तम फल प्राप्त होगा। जय श्री राम।